हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को बेसिक मैथ्स 11th के लिए बता रहे हैं। उसमें 9th आपका लेक्चर है और इसमें बताएंगे बेसिक ऑफ फंक्शंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पूरे 11th और 12th में ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन 12th में हम लोग इसको डिटेल्स में, फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन उसका बेसिक बात का बहुत जगह पर 11th में पढ़ने के दौरान ज़रूरत पड़ता है। वो सब आपको कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, इसलिए इसका हम कंसेप्ट्स आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग अभी तक बेसिक मैथ्स देख रहे हैं, अब लगभग बेसिक मैथ्स ख़त्म ही होने वाला है और इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे। और बेसिक मैथ्स को आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लीजिए जो लोग नहीं पढ़े हैं, और जो लोग अभी तक ऐप में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप को ज्वाइन करिए। उसका लिंक हम यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लिंक्स पर से जाके गूगल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। और ऐप में सभी चैप्टर्स को, सभी थिंग्स को अच्छा ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो हम यहाँ पर ऑफिस का फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ऐप्स में आपको सभी थिंग्स एक जगह पर अच्छा ढंग से मिलेगा, सभी वीडियोज मिलेगा, बहुत बार आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगा, और साथ में आपको ये जो भी आपका लेक्चर्स यहाँ पर हम देते हैं उसका पीडीएफ में आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद असाइनमेंट्स मिलेगा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप वीडियो लेक्चर देख के आप अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए स्टडी मटेरियल भी चाहिए। और स्टडी मटेरियल और साथ में टेस्ट, ये सब कुछ आपको ऐप पे मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स 11th का मीन्स 11th कोर्स को ऐप में ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बेसिक ऑफ फंक्शन, ठीक है। बेसिक ऑफ फंक्शन, बेसिक का क्लास लेक्चर 9 है, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या होता है, समझिए। इंट्रोडक्शन, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन आप कह सकते हैं, फंक्शन आप बोल सकते हैं, फंक्शन एक रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? एक ऐसा रिलेशनशिप है जो रिलेट करता है इनपुट को उसके आउटपुट से। इनपुट का मतलब समझते हैं, जो रखते हैं, जो हम लोग रख रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? इनपुट। और जो रखने के बाद सिंप्लीफाइड होके बाहर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आउटपुट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? जो इनपुट और आउटपुट को क्या करता है? रिलेट करता है। मीन्स आप कह सकते हैं फंक्शन मशीन की तरह है। आप कह सकते हैं एक फंक्शन मशीन की तरह है। कोई भी मशीन का भी वही काम होता है। कोई मशीन में, मान लीजिए मशीन है तो, और इस मशीन का नाम क्या है? एफ है। तो इसमें हम अगर कुछ इनपुट रखेंगे तो इनपुट हम मान लीजिए x रखते हैं तो आउटपुट कुछ बाहर आता है। तो इनपुट x रखते हैं तो आउटपुट क्या? f ऑफ x अगर बाहर आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आप लोग जूस निकालने वाला मशीन देखे होंगे। क्या काम करता है मशीन? आप कुछ फल फूल सॉफ्ट थिंग्स इनपुट में रखते हैं तो आउटपुट नीचे से बाहर क्या आता है? रस आता है। मीन्स रस आउटपुट हो गया और इनपुट फल और फूल हो गया। और जो वो मशीन है वही एक रिलेशनशिप है। अब डिफरेंट मशीन का डिफरेंट काम होता है, लेकिन सभी मशीन्स काम यही करता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो वही काम फंक्शन भी करता है। कोई भी फंक्शन है तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप होगा। मीन्स डिफरेंट मशीन होता है उसी टाइप से डिफरेंट क्या होगा? रिलेशनशिप होगा। और वो रिलेशनशिप क्या करेगा? उसमें कुछ इनपुट डालिएगा तो वो क्या करेगा? आउटपुट बाहर करेगा। अब अंतर यही है मशीन और फंक्शन में। फंक्शन मैथमेटिकल वर्क करते हुए इनपुट को क्या? आउटपुट में कन्वर्ट करेगा।
और मशीन क्या करता है, एक मैकेनिकल वर्क करते हुए एक इनपुट को क्या आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो दोनों काम एक ही करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर फंक्शन का यही मतलब हो गया। डेट मीन्स आप कह सकते हैं कोई भी फंक्शन लीजिएगा तो उसमें मेन 3 पार्ट होगा, क्या क्या, इनपुट, रिलेशनशिप और क्या, आउटपुट। तो वो रिलेशनशिप ही एक्चुअली में क्या करता है, इनपुट को आउटपुट से क्या करता है, रिलेट करता है। वही क्या होता है, यही 3 मेन पार्ट होता है क्या, फंक्शन का। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल से बता रहे हैं तो और क्लियर होगा। जैसे हम क्या लेते हैं, एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, एक सर्किल लेते हैं, उसका एरिया हम y मानते हैं और उसका x रेडियस लेते हैं। तो उसका अगर एरिया को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इस सर्किल का क्या, एरिया हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं एक रिलेशनशिप है जो सर्किल का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक क्या है, एक फंक्शन है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिलेशनशिप का x वेरिएबल है और वही रेडियस है, वो क्या है, इनपुट है। और वो इनपुट आप कुछ भी रखिएगा तो टोटल चीज़ क्या है, रिलेशनशिप है। और कुछ भी x रखिएगा तो x का वैल्यू रखते जाइएगा, मतलब रेडियस का वैल्यू रखते जाइएगा तो आउटपुट बाहर आते जाएगा, और उस आउटपुट को हम लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और यही क्या है, एक फंक्शन है। तो सर्किल का एरिया पाई एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर x क्या है, रेडियस है, तो ये एक रिलेशनशिप है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कह सकते हैं एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x क्या है, मीन्स रेडियस क्या है, इनपुट है, और उसका वैल्यू आप रखते जाइएगा तो डिफरेंट एरिया का वैल्यू आते जाएगा। वो सारे वैल्यूज को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम नहीं है, फंक्शन का नाम भी हम लोग रखते हैं, और नाम क्या होता है उसको भी आगे हम बताने जा रहे हैं। लेकिन एक रिलेशनशिप है, मीन्स क्या है, फंक्शन है। और ध्यान दीजिए, जो रिलेशनशिप का वेरिएबल होता है फंक्शन में यूजुअली x लेते हैं, और उस इनपुट उसी को इनपुट बोलते हैं, और उस इनपुट को ही हम लोग मीन्स x लेते हैं और यूजुअली, और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कहेंगे इसको क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या समटाइम्स इसी को आर्गुमेंट भी बोला जाता है। और जो रिलेशनशिप का वैल्यू आता है, मतलब ये आउटपुट है, रिलेशनशिप में इनपुट रखने पर जो आउटपुट आता है, वो आउटपुट का जो वेरिएबल होता है, जिस वेरिएबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मीन्स रेडियस आप रखते जाइएगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको चेंज कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। और वो वेरिएबल का वैल्यू रखिएगा तो ये वाला y माने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, मतलब x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, इसलिए उसको बोला जाता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। और भी कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। और देखिए, जैसे हम लिख देते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू क्या, x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1। एक रिलेशनशिप है, तो ये भी x में एक रिलेशनशिप है, मीन्स वेरिएबल में एक रिलेशनशिप है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन। ये फंक्शन हो गया। उसी टाइप से हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू समथिंग क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या, 2x एंड प्लस क्या, 2। ये भी एक क्या है, फंक्शन है। हम लिख देते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड प्लस क्या, कॉस ऑफ x। ये भी क्या है, एक x वेरिएबल में क्या है, एक्सप्रेशन है, मीन्स रिलेशनशिप है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। जैसे हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू क्या, log ऑफ क्या, x बेस क्या, e। ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो ये सब कुछ हम एग्जांपल लिख दिए। ये सभी क्या है, x वेरिएबल में रिलेशनशिप है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली x हम लोग लेते हैं। तो x वेरिएबल में एक क्या है, एक रिलेशनशिप है, और तो x इसका क्या हो गया, इनपुट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलिए या आर्गुमेंट बोलिए। और
उसका वैल्यू रखने पर पूरे एक्सप्रेशन को जो आएगा वैल्यू वो y से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं आउटपुट। और इस y को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, x पर डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हो गया फंक्शन का मतलब। और देखिए और कुछ बात बताते हैं आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा। फंक्शन यहाँ पर जैसे हम लोग लिए थे x पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही एक रिलेशनशिप था। तो रिलेशनशिप, कोई फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, रिलेट करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम हम लोग यूजुअली फंक्शन का पहला लेटर f से लिखते हैं या उसका नाम f रखते हैं, ठीक है। अब नाम क्यों लिखते हैं, किसी भी थिंग्स का आपका नाम क्यों होता है, ताकि आप कहना, लिखना, बोलना आपके बारे में आसान हो जाए, ठीक है। तो कोई भी थिंग्स का नाम हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि उसको एक्सप्रेस करना आसान हो जाए। तो क्या करते हैं, फंक्शन का हम लोग नाम यूजुअली क्या f लिखते हैं, ठीक है। f से यूजुअली हम लोग उसका नाम लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि f ही लेना है, बहुत बार डिफरेंट भी मिलेगा। तो f नहीं लिख के बहुत बार क्या, कोई भी लेटर या कोई भी सिंबल से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे G लेटर, H लेटर, फाई, साई, ये सब लेटर से या सिंबल से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या बोलिए उसका नाम ऐसा लेते हैं, ठीक है। और एक बात है, ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन तो आप देख लिए कि रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप है फंक्शन जो इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, रिलेट करता है। लेकिन फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखिएगा। तो नेम ऑफ फंक्शन, जो भी नाम आप फंक्शन को ले रहे हैं वो, और ब्रैकेट में वो फंक्शन में एक वेरिएबल में रिलेशनशिप होता है, वो जो रिलेशनशिप का वेरिएबल है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। मान लीजिए फंक्शन का नेम f है और जो रिलेशनशिप है फंक्शन का उसका वेरिएबल x है, तो f ऑफ x ऐसे लिखिएगा और इसको पढ़िएगा f ऑफ क्या, x। तो फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में वहीं पर लिख देते हैं जो फंक्शन में वेरिएबल है, उस वेरिएबल का यहाँ पर क्या, जो भी वेरिएबल है उसको लिख देते हैं। x यूजुअली लेते हैं तो f ऑफ x। जैसे हम लोग अभी देखे हैं क्या, द रिलेशनशिप ऑफ एरिया ऑफ सर्किल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब एक रिलेशनशिप था, एक फंक्शन था पाई एक्स स्क्वायर, वहाँ पर कोई नाम नहीं था उस फंक्शन का। अब यहाँ नाम रख दिए, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम f रख देते हैं और यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो f ऑफ x। यहाँ आप वही रिलेशनशिप है, हम इसका नाम f नहीं रख के g लेते हैं, तो g ऑफ क्या, x इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। यही फंक्शन है पाई एक्स स्क्वायर, इसका नाम हम इस फंक्शन का f या g नहीं रख के क्या फाई रख दिए, तो फाई ऑफ क्या, x लिख दिए। वेरिएबल जो भी है यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो ये अब देखिए सभी फंक्शन सेम ही है, ये तीनों फंक्शन सेम है, बस उसका नाम अलग है। जैसे एक ही आदमी का एक से अधिक नाम नहीं रहता है। घर पर जैसे कोई नाम है किसी स्टूडेंट का राम, यहाँ पर कॉलेज में नाम है उसका श्याम और उसका दोस्त बुलाता है उसको रामू। 3 नाम है, क्या 3 नाम है, आदमी तो एक ही है, काम तो वैसा ही करेगा, नाम से उसका काम चेंज नहीं होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पर एक ही फंक्शन है, नाम केवल f g फाई है, नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको हम लोग fx नहीं बोल के बहुत बार बोलेंगे f फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, g फंक्शन, फाई फंक्शन, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट क्या यहाँ पर नेम के साथ, ऐसे बोल सकते हैं। ए वाला इनपुट है, आप देख सकते हैं, ए वाला नेम है इधर वाला, और एक क्या है, रिलेशनशिप है। फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है। और जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे थे, क्या लिखे थे उसको यहाँ पर देख सकते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, देखिए f ऑफ, जैसे लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, पाई एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे देखिए
y इज इक्वल टू क्या, ए पाई ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यही है, एक फंक्शन है। अब यहाँ से इसी रिलेशनशिप को हम लोग एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं यही रिलेशनशिप को। डैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। तो कहीं भी आपको अगर एफ एक्स है तो उसको y लिख सकते हैं, y को क्या, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग का एक फंक्शन था y इज इक्वल टू क्या, x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। डैट मीन्स इसी को लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। जब f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस फंक्शन का नाम क्या है, एफ एक्स है। एंड उसी टाइप से हम जैसे लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ क्या, x बेस ई, तो हम इसको लिख सकते हैं। इस फंक्शन को हम मान लेते हैं ये वाला, इसी को ऐसे लिख दीजिए, इसी को लिख सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ क्या, x। इस फंक्शन का नाम हम क्या कर दिए, g। वो आपके ऊपर है, या क्या नाम देना चाहते हैं वो आपके g लिखिए, h लिखिए, फाई लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन यूजुअली क्या लिखा जाता है, f। फंक्शन का नाम g लिख दिए और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, वहाँ जो भी वेरिएबल है। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी फंक्शन का नाम और इनपुट, रिलेशनशिप, आउटपुट, ये सब को रिप्रेजेंट करते हैं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आर्गुमेंट है या इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है, या बोलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट बात आपको सिखाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है, तो यही r इसका जो फंक्शन है, ये r यहाँ पर क्या है, इनपुट है। ठीक है, इनपुट है, या x है, या क्या है, इनपुट है। या आप कह सकते हैं ये फंक्शन का x जो भी रिलेशनशिप है उसका वेरिएबल है। ठीक है, जो फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप का जो वेरिएबल होता है उसी को हम लोग इनपुट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट में यहाँ फंक्शन के लिखते हैं। ठीक है, तो यूजुअली कोई भी फंक्शन लेते हैं तो उसका जो वेरिएबल होता है या जो इनपुट होता है वो x होता है। ठीक है, इनपुट यूजुअली क्या होता है, x होता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत बार x नहीं मिलेगा, कुछ भी रहेगा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यूजुअली फंक्शन का इनपुट क्या होगा, x होगा, या ए वेरिएबल जो होता है रिलेशनशिप का वो क्या होता है, x होता है। लेकिन x के जगह पर कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, वही लिखे हैं, बट यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एनी लेटर और सिंबल। इसको किसी भी लेटर या सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो बात हो गया। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप है वो एक फंक्शन है, उसको वही फंक्शन है उसका कोई भी नाम ले सकते हैं। तो हम नाम यहाँ f तीनों के लिए लिखे हैं, यहाँ g h फाई लिख दिए हैं। और वहाँ वेरिएबल भी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ वेरिएबल r है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ t है, यहाँ r x t है। मीन्स ये सभी फंक्शन क्या है, सेम है। क्यों सेम है, देखिए ध्यान दीजिए, फंक्शन चेंज होगा अगर रिलेशनशिप चेंज होगा। तो रिलेशनशिप देखिए क्या है, सभी में रिलेशनशिप सेम है, पाई इंटू वेरिएबल स्क्वायर, पाई इंटू वेरिएबल स्क्वायर, पाई इंटू वेरिएबल स्क्वायर। मीन्स सब में पाई इंटू वेरिएबल स्क्वायर है, इसलिए ये रिलेशनशिप सेम है। मतलब ये सभी फंक्शन सेम है, बस उसका वेरिएबल, रिलेशनशिप का वेरिएबल क्या चेंज हो रहा है या उसका नाम चेंज हो रहा है। तो फंक्शन का नाम चेंज करने से या उसका वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन डिफर नहीं करता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। नाम कुछ भी ले सकते हैं, यूजुअली f रहता है। फंक्शन का इनपुट का वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या x लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। कोई भी आप देखे हैं एक वेरिएबल का ये रिलेशनशिप है तो इसको f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली f नाम लेते हैं। एक वेरिएबल क्या है, x है, तो x ले लिए। एक वेरिएबल का रिलेशनशिप को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे f ऑफ x से। अगर दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है, देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल का
रिलेशनशिप है। यहाँ पर कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है x और y। तो इसको f और पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये 2 वेरिएबल का क्या है, अगर रिलेशनशिप है मतलब फंक्शन है तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये क्या हो गया, तरीका हो गया। सेम टाइप से जनरल, अगर मान लीजिए x1 x2 x3 xn n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिख सकते हैं f ऑफ पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल तीसरा वेरिएबल सो ऑन xn। मीन्स इस टाइप से आप n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपस में डिपेंड नहीं कर रहा है, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल को का फंक्शन को या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इससे रिलेटेड देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्यूबॉइड लिए हैं, क्यूबॉइड का मतलब समझते हैं, इसका लेंथ मान लिए x है, विड्थ y है और हाइट x है। तो इस क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों का प्रोडक्ट। एक क्या है, एक रिलेशनशिप है 3 वेरिएबल का, x y z 3 वेरिएबल का क्या है, रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप आप एक तरह से बोल सकते हैं 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इस एक्सप्रेशन को, इस रिलेशनशिप को हम लिख सकते हैं f ऑफ क्या, x कॉमा y कॉमा z। तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 वेरिएबल का फंक्शन है, ऐसे लिख सकते हैं। यूजुअली यही आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत बार ये सब का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात आपको सिखाते हैं, क्या है मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए। मान लीजिए एफ एक्स है, तो यहाँ एक्स के जगह पर कुछ भी अगर आ गया तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए एफ ए रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एफ ए। कहाँ पर, कैसा वैल्यू, तो देखिए एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, तो x का वैल्यू a रखने पर जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा वही क्या एफ ए रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल समझिए, जैसे एफ एक्स एक हम ऐसा लिए हैं एक्सप्रेशन, ठीक है, एफ एक्स ऐसा एक्सप्रेशन लिए हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बना लीजिए, ए प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स ऐसा है तो एफ ऑफ 2 निकालना है। तो कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिए पहले, और उसका वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। एफ ऑफ 2 निकालना है तो इसमें एफ फंक्शन क्या है, एफ है, नाम फंक्शन क्या है, एफ है। इनपुट एक्स के लिए ऐसा है और यहाँ 2 हो गया, तो क्या करिएगा, जहाँ जहाँ इसमें एक्स होगा वहाँ 2 रख देना है। जहाँ जहाँ इसमें x होगा वहाँ 2 रख देना है। तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या, 5 हो गया। मीन्स आप क्या कह रहा है, इसका मतलब हो गया ये क्या है, एफ ऑफ 2 क्या है, ये है, आप कह सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू क्या, 2। मतलब x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 1/5 है, यही कह रहा है। सेम टाइप से एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 1। तो इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए रखते हैं इसमें, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सेम टाइप से एफ ऑफ 1/2। अब कुछ भी आ जाए, यहाँ x के जगह पर अब कुछ भी आ जाए तो x यहाँ से हटा के उसको डाल देना है। अगर x के जगह पर कुछ भी आ जाए, आप भी आ जाइएगा, तो x को हटा के आपको रख देंगे। ठीक है, हम भी अगर यहाँ पर जाएंगे तो x यहाँ से हटा के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम बैठ जाएंगे। ठीक है, यही होता है। मीन्स
एफ ऑफ 1/t निकालना है तो जहाँ जहाँ यहाँ x है वहाँ पर 1/t, तो 1/t एंड क्या माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1/t का क्या होल स्क्वायर एंड प्लस क्या 1, और दिस इज इक्वल टू, इसको अब सम कर लेना है तो सम कर लीजिए, ए 1 माइनस ऑफ क्या t डिवाइडेड बाई t, और इसको सम करिएगा ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 1 एंड प्लस क्या टी स्क्वायर हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद कैंसिल करके लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ए प्रोडक्ट टी एंड माइनस क्या टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यही क्या हो गया आपका 1/f ऑफ 1/t हो गया। सेम टाइप से f ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकालना है तो क्या करेंगे आपको बता दिए हैं, इसमें जहाँ जहाँ x है इसमें का x को हटा, कुछ भी अब आ गया तो x को हटा के वहाँ पर रख देना है, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर इसको sin x प्लस cos x रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा sin ऑफ x एंड प्लस क्या cos ऑफ x एंड माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई यहाँ sin ऑफ x एंड प्लस क्या cos ऑफ x का क्या होल स्क्वायर एंड प्लस क्या 1, ऐसा हो जाएगा। सेम टाइप से देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कोई कंफ्यूज करने का बात नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, कुछ भी आ जाए आपको बता चुके हैं। फंक्शन क्या है f है, f फंक्शन, बाहर वाला को देखना है कौन सा फंक्शन है, f फंक्शन है, बाहर वाला देखना है f फंक्शन, इनपुट x है, x के जगह पर अब क्या हो गया gx हो गया, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर क्या रख देना है gx, तो रख दीजिए g ऑफ x एंड क्या a माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई gx एक फंक्शन है इसका क्या होल स्क्वायर एंड प्लस 1। ये ध्यान दीजिएगा f ऑफ x से प्रोडक्ट x में नहीं है, एक सिंबल है रिप्रेजेंट करने का तरीका है, f है और उसका इनपुट क्या x है, तो जहाँ जहाँ इसमें f फंक्शन है ये भी f फंक्शन है और इनपुट भी एक फंक्शन हो गया g फंक्शन, तो वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रख दिए हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। अब सेम टाइप से देखिए f ऑफ hx निकालना है तो x के जगह पर क्या है hx है, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ hx रख दीजिए, तो hx एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई h ऑफ x का क्या होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1, यहाँ f ऑफ fx निकालना है तो f फंक्शन बाहर में, इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ fx है, f ऑफ x है, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ fx रख दीजिए, तो f ऑफ x एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x का क्या होल स्क्वायर एंड प्लस क्या 1, ऐसा हो गया। तो इस टाइप से आप कोई फंक्शन दिया हुआ है तो कुछ भी इनपुट आ गया, जहाँ जहाँ x है उसको हटा के वो इनपुट डाल दीजिए, ठीक है। देखिए कुछ अब इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, fx ऐसा है तो फाइंड करना है f एंड f1 और f2 दिया हुआ है 2, तो फाइंड क्या करना है f ऑफ 3 फाइंड करना है, f ऑफ 3 निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखिएगा 3, लेकिन ab है तो ab अननोन हो गया तो ab पहले निकाल लेते हैं, देखिए तब उसके बाद f3 निकालेंगे। देखिए कैसे निकालिएगा, क्या है fx ऐसा दिया हुआ है, fx ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस क्या a ऑफ x एंड प्लस क्या b, देयरफॉर यहाँ से f ऑफ 1 हमको पता है इसलिए f1 निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालिएगा, जहाँ जहाँ इसमें x है 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर एंड प्लस क्या a इंटू 1 एंड प्लस क्या b, और a f ऑफ 1 दिया हुआ है कितना है 1 है, तो इसको 1 लिख देते हैं, और ये 1 एंड प्लस क्या a और इंटू 1 a हो जाएगा एंड b हो जाएगा, सिंस f1 कितना है तो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 1 1 कैंसिल, a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया 0, इसको मान लीजिए क्या है फर्स्ट है, ठीक है। अब देखिए नाउ f ऑफ 2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ 2 अब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को f3 निकालना है, f3 निकालेंगे तो ab 2 अननोन है, तो
दो अननोन को निकालने, ए भी दो अननोन हो गया, दो अननोन को निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन इससे आ गया, एक इससे निकालिए। तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर 2 रख दीजिए। तो 2² एन प्लस क्या a इंटू 2 एन प्लस क्या ए बी हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 2 है। दिस इज इक्वल टू 4 एन प्लस क्या 2 ऑफ a एन प्लस क्या b, सिंस क्या है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब एक साइड में कर दीजिए a 2a एन प्लस क्या b इक्वल टू, इसको इधर ले जाइएगा -2 हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए सेकेंड, ओके। अब हमारे पास दो इक्वेशन दो अननोन हैं, सोल्व कर लेते हैं। इस दोनों को सोल्व करके ए और बी निकाल लेते हैं। ए भी निकल जाएगा तो एफ एक्स फंक्शन निकल जाएगा, दो अननोन था तो सोल्व करते हैं। अब नाउ सोल्व करिए, क्या हो जाएगा देखिए। सेकेंड में से बी को एलिमिनेट कर दीजिए। सेकेंड में से हम क्या करते हैं, फर्स्ट को घटा देते हैं। सेकेंड में से फर्स्ट घटाइएगा तो बी कैंसिल, 2a माइनस ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और राइट साइड में -2 -0 माइनस ऑफ 2 हो गया, a -2 आ गया। और इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, फर्स्ट में पुट करिएगा तो वहाँ -2 एंड प्लस b इक्वल टू 0, मतलब क्या b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब a भी हमको पता चल गया। नाउ पुटिंग a इक्वल टू कितना, तो a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू क्या, तो 2 इन यही एफ एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या ए एक्स एंड प्लस बी। देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर एंड क्या -2x एंड प्लस क्या 2 हो गया, ठीक है। मीन्स एफ एक्स हम लोग निकाल लिए। अब एफ एक्स निकल गया, देयरफॉर हम लोग का एम क्या है, एफ ऑफ कितना 3 निकालना। तो अब लिख दीजिए जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर क्या रख देना है 3। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस क्या 2 इंटू 3 एंड प्लस क्या 2, और दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 6 एंड प्लस क्या 2, दिस इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 6 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 क्या हो गया, इसका मतलब एफ ऑफ 3 का वैल्यू 5 हो गया। इस टाइप से देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है एफ एक्स ऐसा है, इस टाइप का जो फंक्शन रहता है देखिए, एफ एक्स 2x माइनस 3 है जब x का वैल्यू इफ x ग्रेटर देन 3, एफ एक्स ऐसा है जब ऐसा है। मीन्स ये 3 पीस में है, 3 कंडीशन के अनुसार लिखा हुआ है। मीन्स एफ एक्स को इससे ऑपरेट करना है जब ऐसा x होगा, एफ एक्स को इससे ऑपरेट करना है जब ऐसा होगा, एफ एक्स को इससे ऑपरेट करना है जब ऐसा होगा। मीन्स 3 पीस में है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ए फंक्शन को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। देखिए इसका मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ से इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को इसका मतलब लिख सकते हैं एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 2x माइनस 3 होगा कब, जब x का कुछ भी वैल्यू क्या 3 से बड़ा, मतलब कुछ भी x का वैल्यू 3 से बड़ा निकालना है, बड़ा के लिए एफ एक्स निकालना है तो इसको ऑपरेट करना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2x होगा अगर x का कुछ भी वैल्यू आप क्या -1 से क्या 3 के बीच में लेते हैं। और साथ में एफ एक्स इक्वल टू इसको लेना है, इससे वैल्यू निकालना है। अगर कुछ भी आपका x का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर होता है तो x का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर रहता है, तो ऐसा मतलब यही 3 पीस, इसी को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दिया जाता है। अभी इससे पहले जो
आप फंक्शन देखे थे, वो जिस भी x के लिए डिफाइंड है वो सारा x के वैल्यू के लिए एक ही पीस से निकालना था। यहाँ 3 पीस में है, मतलब fx इससे निकालना है जब x का वैल्यू कुछ भी 3 से बड़ा होगा, fx इससे निकालना है जब कुछ भी x का वैल्यू -1 से 3 के बीच में या 3 होगा, fx इससे निकालना है वैल्यू जब x का वैल्यू कुछ भी -1 से क्या छोटा या बराबर होगा। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग को निकालना है, फर्स्ट में क्या निकालना है, देखिए फर्स्ट में क्या निकालना है, f(3) निकालना है, ठीक है। तो f(3) का मतलब क्या होगा, 3 किससे निकलेगा, 3 इसमें से किस में है, x = 3 है, तो 3 यहाँ है, ये वाला ही x का वैल्यू है, यही क्या है x का वैल्यू है, तो x = 3 यहाँ पर है। तो हम लोग यही निकालना है, तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, fx(3) या 3 से छोटा, -1 से 3 के बीच में कुछ भी होगा तो इससे निकालेंगे। तो इसमें है तो हम लोग क्या लिखेंगे, f(3) अगर निकालना है तो इसमें लिखेंगे। तो ये निकालना है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इससे निकालेंगे x² माइनस क्या 2x, एंड देयरफॉर यहाँ पर f(3) = 3² और माइनस क्या 2 × 3, मतलब 9 - 6 मीन्स क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाले हैं क्योंकि 3 इसमें था, ठीक है, यहाँ पर है। और सेकेंड में देखिए क्या है, सेकेंड में देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर यही बाउंड्री है जब -1 है या 3 है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ -1 से 3 के बीच में कुछ भी होगा तो इससे निकालिएगा, 3 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड है या 3 से छोटा, और -1 से छोटा या बराबर है तो इससे निकालिएगा, इससे निकालिएगा, 3 से बड़ा है तो इससे निकालिएगा, यही कहा जा रहा है। अब देखिए सेकेंड में क्या है, f ऑफ क्या -1 किस में है, इसमें है, किस में है, यहाँ है, -1 इसमें है, तो आप क्या निकालिएगा, fx उसके लिए क्या है, fx है 1 / x + 2, देयरफॉर f ऑफ -1 निकालेंगे, क्यों यही वाला लिए हैं, क्योंकि -1 इसमें है, ठीक है, x = -1 यहाँ है, तो यहाँ 1 / जहाँ जहाँ x है -1 रख दीजिए, +2 मतलब क्या 1/1 मीन्स क्या 1 हो गया। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, f(2) निकालना है, तो f(2) किससे निकालेंगे, किस में है 2, देखिए -1 से 3 के बीच में है 2, इसी में 2 है, तो 2 इसमें है तो इससे निकालेंगे, f ऑफ यहाँ पर fx इससे निकालेंगे, x² माइनस क्या 2x मीन्स देयरफॉर f ऑफ क्या 2 निकालना है, तो जहाँ जहाँ इसमें x से 2 रख दीजिए, 2² - 2 × 2 मीन्स क्या हो गया 0। एंड फोर्थ नंबर में देखिए क्या है निकालना, फोर्थ में कहा जा रहा है f ऑफ 0, 0 किस में है, देखिए -1 से 3 के बीच में होता है 0, पता है आप लोगों को, तो इसके बीच में है, तो 0 किस में, इसमें है, तो यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ए वाला आप निकालेंगे, f ऑफ x = यही वाला फंक्शन लेना है, x² - 2 ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ 0 लीजिए आप निकालिएगा, तो जहाँ जहाँ x से रख दीजिए, 0² - 2 × 0 = क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या है, f ऑफ 5 निकालना है, कैसे निकालिएगा, f ऑफ 5 किस में है, देखिए 5 कहाँ, 3 से बड़ा >3, तो इसमें है, इससे निकालेंगे, तो 5 f ऑफ 5 इससे निकालिए, f ऑफ x = क्या हो जाएगा, तो 2x - 3 है, और देयरफॉर f ऑफ 5 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है 5 रख दीजिए, -3 मतलब क्या 10 - 3 मीन्स क्या 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, x को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस x = 5 एक क्या है ग्रेटर देन क्या है 3 है, इसमें आता है, इसलिए ऐसे लिख दिए हैं। देखिए सब में हम मेंशन कर देते हैं, ऐसा है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ऐसा, सिंस यहाँ पर x = क्या है 3 है,
ये 3 है, किसके बीच में है, तो इसी में लाई कर रहा है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में है। यहाँ पर मेंशन करते हैं, क्यों ये वाला लिए हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख देते हैं, -1, x इक्वल टू -1, कहाँ है, किसके बीच में -1, यहाँ पर है, लेस देन और इक्वल टू क्या, -1 है, -1 के इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, 2 कहाँ है, तो इसके बीच में है, तो आप देख रहे हैं इसके बीच में है, माइनस ऑफ क्या, 1 से 3 के बीच में है, -1 से 3 के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये 0 किस में है, इसी के बीच में है, सिंस x इक्वल टू 0 किसके बीच में है, तो ये -1 से 3 के बीच में है, तो यही वाला लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है, सिंस x इज इक्वल टू क्या, 5, x इज इक्वल टू 5, 5 क्या है, 3 से बड़ा है, 5 क्या है, 3 से ग्रेटर है, इसलिए हम लोग इसको लिए हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, ऐसा हो गया। और एक है देखिए 6 नंबर में क्या है, क्या लीजिएगा, -5 किधर है, इससे छोटा, मीन्स आप कह सकते हैं f ऑफ -5 निकालना है, तो किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू, हम यहाँ ले रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, क्यों ले रहे हैं, सिंस आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 कहाँ है, तो -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो इससे निकालेंगे। देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पर f ऑफ क्या, -5 कैसे निकालिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाई -5 प्लस 2 जोड़ के लिख लीजिए, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 1/3, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पीस वाइज फंक्शन को ऐसे करिएगा। नेक्स्ट देखिए, कहा गया है fx क्या है, fx क्या दिया हुआ है, देखिए fx है, fx इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1, तो f ऑफ 2x निकालना है, लेकिन किसके टर्म में निकालना है, fx के टर्म में निकालना है। तो देखिए देयरफॉर पहले f ऑफ 2x देखिए क्या हो जाएगा, f ऑफ 2x कैसे निकालिएगा, जहाँ जहाँ इसमें x है, कुछ भी आ गया, ये इनपुट है, इनपुट x के लिए यहाँ ऐसा है, x के जगह पर कुछ भी आ गया, जहाँ जहाँ है वहाँ x हटा के 2x रख दीजिए, तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस ऑफ 1। अब लेकिन जो ऑप्शन है x के टर्म में है ही नहीं, वो क्या है, ये जो ऑप्शन है f ऑफ 2x का वैल्यू किसके टर्म में है, fx के टर्म में है, ठीक है, fx के टर्म में है, तो इसको fx में लाना होगा, मतलब x यहाँ से हटाना पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हमारा एम हो गया इसको, अब ये f ऑफ 2x तो निकल गया, लेकिन x में आंसर ही नहीं है, तो बहुत लोग नन ऑफ दीज रहता है तो नन ऑफ दीज मार देते हैं, नहीं, आपको क्या करना है, x यहाँ से हटा के fx के टर्म में आंसर है, तो fx लाना है यहाँ, तो यहाँ से x निकालेंगे और इसमें fx रख देंगे। तो देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। हम लोग का एम हो गया यहाँ से x निकालना, इसमें रखना, ओके। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, नाउ ये वाला x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ x, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या किए हैं, फर्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं। अब x निकालना है तो एक तो तरीका है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, x एक जगह पर ले आइए, लेकिन उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। ऐसा एक्सप्रेशन है जब x यहाँ है, वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ है प्लस माइनस, तो आपको बताए हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब हमको x लाना है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि ऊपर में x आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, इसका न्यूमरेटर को सम कर रहे हैं और नीचे क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा रहे हैं। रेशियो का प्रॉपर्टी आपको बताए हैं, सम को बोलते हैं कंपोनेंडो और सब्सट्रैक्शन को बोलते हैं डिविडेंडो। कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं देखिए, करके देखिए। ए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करिए, इसमें इसको ऐड करिएगा तो कैंसिल 2x हो जाएगा। देखिए क्या फ़ायदा हुआ। और ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटाइए, घटाने से x कैंसिल और 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और वही काम इधर करना होगा। तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं और नीचे में क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ देखिए, x का वैल्यू निकल गया, तुरंत निकल गया। ये सब तो समझाने के लिए हम लिखते हैं अलग से, आप यहीं पर कंपोनेंडो डिविडेंडो कर सकते हैं। इसको मान लीजिए थर्ड है और अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग इन क्या, सेकेंड में x का वैल्यू पुट करिए। देयरफॉर f ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2 इंटू x कितना है देखिए, x है 1 प्लस ऑफ fx और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ fx। ठीक है, ऐसा हो गया। एंड यहाँ पर रख रहे हैं माइनस ऑफ क्या 1 और नीचे में क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ x के जगह पर रख दीजिए तो 2 इंटू यहाँ 1 एंड प्लस fx और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस fx। ठीक है, और माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर x का वैल्यू इतना आया है उसको रख दिए हैं। अब हम लोग का fx के टर्म में आ गया, इसको सम कर देना है। सम करिए तो 2 एंड प्लस क्या 2fx। ठीक है, और माइनस ऑफ कितना 1 माइनस क्या fx हो गया। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 2 इंटू क्या 1 प्लस fx और यहाँ पर क्या प्लस क्या ए आप लिख सकते हैं 1 माइनस क्या fx हो गया। ठीक है, सम कर दिए हैं, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया। सम करने के बाद यहाँ न्यूमरेटर का सम करने पर यहाँ ऐसा हो गया। और अब देखिए ऐड कर लीजिए, देखिए 2fx और माइनस माइनस fx 3 ऑफ fx हो जाएगा, 3 ऑफ fx और 2 माइनस 1 प्लस ऑफ 1 हो गया। नीचे में देखिए 2fx और माइनस fx हो जाएगा और यहाँ पर 2 एंड प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं f ऑफ 2x क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो f ऑफ 2x देखिए कौन सा इसमें से है, देख लीजिए 3 टाइम्स ऑफ fx और fx प्लस 3, तो इसका आंसर हो जाएगा b। क्लियर है इस टाइप से। और देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है g ऑफ दो फंक्शन है, gx ऐसा दिया हुआ है और fx ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है उसको निकालते हैं। fx दिया हुआ है x स्क्वायर एंड प्लस क्या 7 एंड gx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 2 ऑफ x एंड प्लस क्या 3। ठीक है, ऐसा है। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x का वैल्यू निकालना है, x निकालना है सच दैट f ऑफ gx इज इक्वल टू 8। मीन्स f ऑफ gx दिया हुआ है और वहाँ से उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ x का जो भी वैल्यू है उसी को निकालना है। नाउ देखिए ये दिया हुआ है f ऑफ क्या gx इज इक्वल टू क्या 8 है। तो कभी भी f ऑफ और इनपुट भी एक फंक्शन हो गया। कौन सा ये फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन पहचानिए, ये कौन सा फंक्शन है, f फंक्शन है कि gx फंक्शन है। तो कहिएगा f फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन होता है, f फंक्शन है जिसका इनपुट क्या है gx है, जिसका इनपुट भी एक फंक्शन है gx है। अब देखिए इसका वैल्यू दो तरह से निकालते हैं। f में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दीजिए gx रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दीजिए gx रख दीजिए। तो f पहले निकाल लिए,
एफ ऑफ जी एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या कर दिए, जी एक्स निकाल लिए। तो एक तो वो काम कर दिए और उसके बाद जी एक्स का वैल्यू रखिए। तो देखिए हम फर्स्ट मेथड दोनों कर रहे हैं, जब जहाँ पर जो आसान होगा उसको यूज करिएगा। फर्स्ट मेथड ठीक है। देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम लोग को पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7 है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर f फंक्शन जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर क्या रख देना है, gx। जहाँ जहाँ x है gx रख दीजिए। देयरफॉर f ऑफ क्या, ए वाला gx निकालिएगा, f ऑफ gx तो कितना हो जाएगा, ए gx का क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर रख दिए हैं तो n प्लस क्या 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से gx का वैल्यू कितना है, तो 2x एंड प्लस क्या 3, 2x प्लस क्या 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या 7 है। ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए वाला को आप लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट मानिए, ये दिया हुआ है, ए वाला को सेकेंड मानिए और इसको क्या थर्ड मानिए। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है। ओके, इसमें तो एफ जी एक्स निकालना था तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर जी एक्स रख दिए हैं। ओके, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ए 2 ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 हो गया, और 1 को ही लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए, सिंस अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, प्लस या माइनस ए। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन भी किए थे पहले के लेक्चर्स में। यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स 2x एंड प्लस क्या 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या 1। इसी रिजल्ट से x के जगह पर यहाँ क्या है 2x प्लस 3 और a के जगह पर क्या है 1 है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं 2x एंड इज इक्वल टू, इससे ले जाइए तो माइनस ऑफ 3 प्लस 1 और क्या माइनस वाला लीजिएगा तो माइनस 3 माइनस ऑफ 1, और दिस इम्प्लाइज ए माइनस 2 हो जाएगा और क्या माइनस 4 हो जाएगा। मतलब x को आप डिवाइड करिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए -1 और क्या माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, इस टाइप से कर सकते हैं। या देखिए सेकेंड मेथड ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसी को आप ऐसे कर सकते हैं। हम क्या किए थे, ये gx था, gx जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या f फंक्शन जहाँ जहाँ x था वहाँ gx रख दिए, और रखने के बाद अब gx का वैल्यू रख दे रहे हैं, gx का वैल्यू रख दिए हैं। यहाँ से gx का वैल्यू है और यहाँ से f ऑफ gx का वैल्यू 8 रख दिए। ये कहाँ से लिख दिए हैं, तो ये लिख दीजिए फ्रॉम सेकेंड एंड क्या थर्ड, सेकेंड थर्ड से हम इसका वैल्यू थर्ड से रख दिए 8 और इसका वैल्यू gx का वैल्यू कहाँ से, तो सेकेंड से रख दिए हैं। ओके, अब दूसरा काम करते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम ऐसे करते हैं। यहाँ पर सिंस f ऑफ क्या gx इज इक्वल टू 8 है तो पहले हम f निकाल लिए। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पर f निकाल लिए हैं gx के टर्म में, f gx के टर्म में पहले निकाल लिए हैं। मीन्स इनपुट वाला फंक्शन, बाहर में जो फंक्शन है उसको इनपुट के टर्म में निकाल लिया, तब इनपुट वाला फंक्शन को डाल दिए हैं। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पहले क्या करिए आप ये इनपुट वाला फंक्शन का ही वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ gx क्या है, gx का वैल्यू है 2x प्लस 3, 2x प्लस क्या 3, तो इसको रख दिए इज इक्वल टू क्या 8। कहाँ से रख दिए हैं, तो फ्रॉम क्या सेकेंड। यहीं पर जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आप दो काम कर सकते हैं, इनपुट वाला फंक्शन अगर सिंपल एक्सप्रेशन है तो पहले उसको रख दीजिए और तब बाहर वाला फंक्शन को का वैल्यू निकालिए, या ये इनपुट वाला फंक्शन के टर्म में पहले फंक्शन को निकाल लिए,
क्या किए हैं, यहाँ पर यही था x के जगह पर gx था, तो जहाँ जहाँ x था gx रख दिए और तब gx का वैल्यू रख दिए। पहला ही gx का वैल्यू इनपुट वाला फंक्शन का वैल्यू रख दिए, या पहले gx के टर्म में वैल्यू निकाल लिए और तब gx का वैल्यू रख रहे हैं। यही दो काम में से जब जहाँ जो आसान होगा। यूजुअली क्या करते हैं, जब इनपुट वाला फंक्शन सिंपल होता है तो पहले ही रख देते हैं और तब ये निकालते हैं, और जब इनपुट वाला फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है, तो पहले f ऑफ gx निकाल लेते हैं और तब उसका वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर अब देख सकते हैं क्या हो जाएगा। देखिए f ऑफ x ऐसा है, x के जगह पर क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दीजिए, 2x प्लस 3, तो रख दीजिए यहाँ पर 2x प्लस क्या 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या 7 इज इक्वल टू 8। किसका यूज करते हुए, यूजिंग फर्स्ट का यूज करते हुए। फर्स्ट में f फंक्शन x है, x के जगह पर क्या है 2x प्लस 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2x प्लस 3 रख दिए हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दिए तो x का वैल्यू जो यहाँ आया है वही आएगा -1 और क्या 2 फ्रॉम फर्स्ट मेथड। कैसे लिख दिए हैं, तो फर्स्ट मेथड में यही तो बताए थे। देखिए 2x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, या 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। वही एक्सप्रेशन है, वही एक्सप्रेशन यहाँ भी आया हुआ है। यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से वही आए, सेम चीज़। अब उसके बाद तो कैलकुलेट करके निकाले ही हैं। तो एक तरीका हो गया। ध्यान रखिएगा दो बात, इनपुट वाला फंक्शन को ही फंक्शन है f फंक्शन, इनपुट वाला फंक्शन सिंपल होगा उसी को रख दीजिए, या इनपुट f फंक्शन को इनपुट वाला फंक्शन के टर्म में निकाल लीजिए और उसके बाद तब इनपुट वाला फंक्शन को रखिए। ये दो चीज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कहा गया है f ऑफ x इक्वल टू इतना है, gx इतना है, शो करिए f ऑफ gx, f फंक्शन है, इनपुट gx है, तो और f g ऑफ fx इक्वल है, तो निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, f फंक्शन निकालना है, तो देखिए क्या है, पहले f ऑफ x क्या है, देखिए fx यही है x स्क्वायर एंड क्या प्लस b का होल क्यू है, और देयरफॉर आपको निकालना है पहले LHS f ऑफ क्या gx। तो अब देखिए क्या करिएगा, क्या आसान होगा। f ऑफ gx निकालना है तो gx कॉम्प्लेक्स है, तो इसको पहले मत रखिए, पहले ये वाला क्या करिए, यहाँ पर यही है x है, f फंक्शन x के जगह पर क्या gx, तो जहाँ जहाँ इसमें x है gx पहले रख देते हैं, तो a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू g ऑफ x का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या b पर पावर क्या 3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं a और इंटू, अब gx का वैल्यू रख देते हैं। gx कितना है, यहाँ है, a वाला है, देखने में केवल बड़ा है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। a gx रख दीजिए तो क्या है, x का पावर 1/3 एंड माइनस ऑफ b और डिवाइडेड बाई क्या a, और इस होल पर पावर कितना है 1/2। इतना gx था, ये gx का वैल्यू रखे हैं यहाँ तक, और इस टोटल पर पावर gx है, इस टोटल पर पावर कितना है, तो 2 है। ठीक है, एंड प्लस क्या b। ठीक है, और इस होल पर पावर क्या है, तो 3 है। समझे, कुछ नहीं किए जी, बस gx का वैल्यू, यहाँ gx था, gx का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं। अब a वाला देखिए, एक कैंसिल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई कैंसिल, और देखिए क्या हो जाएगा, a भी कैंसिल, तो x पर पावर 1/3 माइनस b एंड प्लस क्या b हो गया, और इस टोटल पर पावर क्या 3, a वाला कैंसिल, यहाँ x का पावर 1/3 पर पावर क्या 3, पावर मल्टीप्लाइड होता है, कैंसिल होके क्या बचेगा x। तो LHS निकाले, ऐसा आ गया। अब RHS निकालते हैं, इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। नाउ हमको g ऑफ fx निकालना है, तो g फंक्शन लेते हैं, यही gx है। नाउ gx क्या है, देखिए gx ऐसा है,
यही जी एक्स है, एक्स का पावर 1/3 एंड क्या माइनस बी और डिवाइडेड बाई ए पर होल पावर कितना है 1/2 है, यही है। देयरफॉर हम लोग को ए निकालना है जी ऑफ क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए एक तो काम क्या कर सकते हैं, पहले एफ एक्स का ही वैल्यू रख दीजिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो पहले जी को एफ एक्स के टर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ यही क्या है आपका एफ एक्स है, एफ एक्स है, यहाँ जी फंक्शन जी फंक्शन जी फंक्शन, इनपुट एक्स के लिए दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो जहाँ जहाँ इसमें एक्स है वहाँ पर क्या एफ एक्स रख देंगे। तो जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ पर एफ एक्स रख देंगे। तो एफ एक्स पर पावर क्या, यहाँ एक्स है तो एफ एक्स पर पावर 1/3 हो गया, माइनस बी और डिवाइडेड बाई ए और इस होल पर पावर क्या 1/2। क्या किए हैं, जहाँ जहाँ इसमें एक्स था वहाँ पर क्या रखती है एफ एक्स रखती है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, एफ एक्स का वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पर एफ एक्स यही है, इसका वैल्यू रख देते हैं। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या बी का होल क्यू है। ये वाला इतना किसका वैल्यू रखे हैं, तो एफ एक्स का खाली वैल्यू रखे हैं, एफ एक्स ऐसा है और इस होल पर पावर कितना है 1/3। ये एफ एक्स का वैल्यू इतना आ गया दिया हुआ है एंड माइनस ऑफ क्या बी और डिवाइडेड बाई क्या ए और इस होल पर पावर क्या 1/2। ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इम्प्लाई यहाँ से अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, पावर मल्टीप्लाइड होता है तो एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी और माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या ए और इस होल पर पावर क्या 1/2। देखिए बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर पर पावर क्या 1/2, यही होगा। और पावर मल्टीप्लाई तो ये क्या हो गया एक्स हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं क्लियरली, आप देख सकते हैं ये एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू भी एक्स आया है और ए जी ऑफ एफ एक्स भी जी ऑफ एफ एक्स भी क्या आया है आपका एक्स आया, मतलब दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और कुछ क्वेश्चन कहा गया है जी एक्स ऐसा है तो इसको निकालिए। क्या कहा गया है, ये भी पीस वाइज फंक्शन है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या ए जी एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1 होगा जब x का वैल्यू 3 नहीं है और gx का वैल्यू क्या, gx का वैल्यू x एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होगा जब x का वैल्यू क्या 3 है। यही इसका मतलब हो गया। मतलब x का वैल्यू जब 3 होगा तो इससे निकालिएगा, x का वैल्यू 3 नहीं होगा मतलब 3 के अलावा कुछ भी होगा तो इससे निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है g ऑफ 3 किस में है, इसमें है, तो 3 है तो हम लोग इससे निकालेंगे। तो gx इज इक्वल टू इसमें हम लोग लिखेंगे x एंड प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यही क्यों लिए हैं, सिंस हमारा x क्या है 3 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको दूसरा कलर्स कर देते हैं, सिंस x इज इक्वल टू क्या 3 है। तो अब देखिए क्या करिएगा, देयरफॉर g ऑफ क्या 3 निकालना है तो जहाँ जहाँ इसमें x है 3 रख दीजिए। तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/2 मतलब क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या है कहा जा रहा है g ऑफ -2 इसमें है, मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं -2 सिंस x इज इक्वल टू क्या -2 है, ऐसा है, ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू -2। ये क्या है, x का वैल्यू ये जो है 3 नहीं है, तो ये 3 नहीं है तो इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ से देयरफॉर आप लिख सकते हैं gx का वैल्यू इससे निकालिए, gx इससे निकालेंगे, fx gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर एंड प्लस क्या 1, ठीक है। और देयरफॉर जब x का वैल्यू -2 है मतलब 3 नहीं है, वो 3 नहीं है तो इससे निकालना है, तो 2 ऑफ x, 2 ऑफ देयरफॉर g ऑफ क्या -2 निकालिए, -2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू -2 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1 कितना हो गया, तो 2 और इंटू 4 एंड प्लस क्या 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब यहाँ से यही एफ जी ऑफ -2 निकालना था। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पर g ऑफ 0 है, g ऑफ 0 है, तो कैसे निकालिएगा, 1 मिनट यहाँ पर देखें। थर्ड नंबर में क्या है, g ऑफ 0 निकालना है, तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है, x का वैल्यू यहाँ 0 है, तो x का वैल्यू 3 है या नहीं है, नहीं है, तो 3 नहीं है तो किससे निकालेंगे, यहाँ पर 3 नहीं है, नहीं है तो किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और देयरफॉर g ऑफ 0 निकालिए, तो जहाँ जहाँ इसमें x है 0 रख दीजिए, 0 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या 1 हो जाएगा, ओके। एंड फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में यहाँ पर फोर्थ नंबर में 1 है 3 नहीं है तो इससे निकालेंगे, ये g ऑफ क्या 1 इससे निकालेंगे, तो यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू इससे निकालेंगे 2 ऑफ x स्क्वायर और क्या प्लस ऑफ 1, जब एक क्यों निकालें इससे, सेंस x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है जो 3 के बराबर नहीं है, देयरफॉर हम लोग इससे निकालेंगे g ऑफ क्या 1 रख दीजिए, तो 2 और इंटू क्या 2 और इंटू क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या हो गया 3 हो गया। इस टाइप से करेंगे। देखिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर f ऑफ x प्लस एक्स वाई है, मतलब 2 वेरिएबल का ये फंक्शन है, ये 2 वेरिएबल का रिलेशनशिप है, मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो आपको निकालना है। देखिए निकालते हैं f ऑफ 3 2 और f ऑफ 4 7 का वैल्यू, तो f ऑफ 3 2 निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, यहाँ x के जगह पर 2 रखना है देखिए, और y के जगह पर क्या, x के जगह पर 3 और y के जगह पर 2 रखना है, तो रखिए 3 एंड प्लस क्या 2 एंड प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 एंड प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या 3 हो गया। एंड f ऑफ क्या 4 7 निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 एंड प्लस क्या 7 प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई नीचे में 4 एंड माइनस 7 प्लस क्या 3 कितना हो गया 14, और नीचे में क्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 एंड माइनस ऑफ 4 7, तो 7 रख दिए 2 है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1 मतलब क्या -14 होगा। एंड देयरफॉर आपको निकालना है f ऑफ 3 2 एंड फिर प्लस क्या f ऑफ 4 7, तो इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 8/3, और इसका वैल्यू क्या आया है -14, तो इसको सम कर दीजिए 8 एंड माइनस क्या 42 और डिवाइडेड बाई क्या 3, और दिस इज इक्वल टू सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, तो -34 और डिवाइडेड बाई कितना 3, तो यही हो गया
ऐसा 2 वेरिएबल का फंक्शन था यहाँ। नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन ऐसा है, तो कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है, x1 नहीं है तो एक रियल फंक्शन है, देन f ऑफ f2 निकालना है। fx यही है, देखिए क्या है, fx यही है, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है। ओके, अब क्या है, f फंक्शन है उसका इनपुट इतना है, f फंक्शन उसका इनपुट इतना है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। देखिए f ऑफ 2 कैसे निकालिएगा, जहाँ जहाँ इसमें x है 2 रख दीजिए, तो 2 प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 मतलब 3 और नीचे में 1 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, और f ऑफ क्या, अब कहा जा रहा है f ऑफ 2 निकालिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालिएगा, हम लोग को ये वाला अंदर वाला फंक्शन आसानी से पता है, तो उसको रख देते हैं। f ऑफ क्या है, ये 3 है, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो है उसका वैल्यू 3 था, रख दिए हैं, यहाँ से 3 था, देखिए f ऑफ 2 का वैल्यू 3 निकाले हुए थे, रख दिए हैं, देयरफॉर ऐसा। और अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, अब कैसे निकालिए f ऑफ 3, जहाँ जहाँ इसमें x से 3 रख दीजिए, तो 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 मतलब क्या 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या हो गया 2। ओके, अब देयरफॉर f ऑफ इतना निकालना है, देयरफॉर अब निकालना है f ऑफ 2, यही निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ, देखिए क्या करते हैं, इतना का वैल्यू f ऑफ 2, f फंक्शन है उसका इनपुट भी f2 है, तो इसका टोटल का वैल्यू क्या है 2 है, तो इसका वैल्यू रख देते हैं, कितना है 2 है, तो 2 रख देते हैं। ठीक है, और f2 का वैल्यू निकला हुआ है, या फिर से निकाल लीजिए 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देते हैं, माइनस और 3 डिवाइडेड बाई 1 मतलब क्या 3 हो गया, तो यही हो गया f फंक्शन है, f फंक्शन इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक बात फंक्शन का, और बहुत कुछ है फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, बस बेसिक बात सिखाए हैं जो कहीं 11th में सब आते रहेगा, तो उसका ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब जल्दी ही आपका ये बेसिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पाएंगे। तो जो लोग ऐप से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ जाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ऑफिस का नंबर हम दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, या यहाँ पर प्ले हो रहा है उसमें देखिए और कॉल करिए, ऐप से जुड़िए, ऐप में सारा चीज़ ढंग से आप पूरा चीज़ पढ़िए। ठीक है, ओके, बाय।